गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल ई फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इसमें हम सबसे पहले उन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं चैप्टर में, तो पहले हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी पहले नंबर पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल को निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड करके देखा जाता है। नंबर 1 पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुसार। दूसरा विद्युत चालकता के अनुसार। तीसरा है विद्युत प्रतिरोधकता के अनुसार। और चौथा और आखिरी है विद्युत उपयोगिता के अनुसार। विद्युत यहाँ सबसे पहले हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ए पॉइंट में हम ये डाल दें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुसार यहाँ इसमें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुसार हम पदार्थों को निम्नलिखित 3 भागों में, 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। नंबर 1 चालक पदार्थ। चालक पदार्थ जिसे हम कंडक्टिंग मटेरियल भी कहते हैं। दूसरा होता है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल या अर्धचालक पदार्थ।
सेमी तीसरा होता है अचालक या कुचालक। इसे हम इंसुलेटिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी कहते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे नंबर 1 में चालक पदार्थ। तो यहाँ परिभाषा ये होगी कि चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हों। चालक पदार्थ यानी चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जमे होते हैं, चक्कर में लगे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कम ऊर्जा पाकर ही अपनी कक्षा को छोड़कर ऊपर वाली कक्षा में चले जाते हैं। तो जो नाभिक के साथ वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ कमजोर बॉन्ड बंध बनाते हैं तथा बहुत कम ऊर्जा पाकर भी अपनी कक्षा आसानी से छोड़कर
मुक्त हो जाते हैं उसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान से सुनने योग्य बातें हैं, इसे समझने का प्रयास करें। चालक में धारा मात्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दिशात्मक प्रवाह के कारण बहती है। धातु चालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि धातुओं में चालन व संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। अतः संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में न पहुंच जाए तब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाता है। चालक पदार्थों के उदाहरण होते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होते हैं गोल्ड, इसे सिंबल AU से दर्शाते हैं। दूसरा है सिल्वर, जिसे हम AG से दर्शाते हैं। और कॉपर, जिसे हम CU कॉपर। एल्यूमिनियम AL, एल्यूमिनियम आयरन Fe, ETC इत्यादि। तो यहाँ हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कौन से किस प्रकार के बॉन्ड की ये बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फिगर के द्वारा ऊपर की परिभाषा को समझते हैं, जिसमें एक बॉन्ड होता है, सीधी ये समझिए, ये हुआ कहते चालक पदार्थ का ऊर्जा बैंड आरेख। ये होता है एनर्जी, यहाँ समझिए, इसे हम चालक बैंड कहते हैं। चालक बैंड ये होता है संयोजी बैंड। चालक बैंड संयोजी, ये जो होता है इसे हम EG बैंड गैप कहते हैं। ये होता है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ऊर्जा बढ़ते क्रम में इस पूरे फिगर को हम चालक पदार्थ का ऊर्जा बैंड आरेख कहते हैं। चालक पदार्थ का ऊर्जा बैंड आरेख कहते हैं। उपयुक्त में हमने एक परिभाषा पढ़ी कि चालक में धारा, यानी चालक पदार्थ में हम जानते हैं कि चालक पदार्थों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। धातु चालकों में संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, जैसे यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये जो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में चले जाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड से निकलकर
संयोजी बैंड से निकलकर मुक्त इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं, संयोजी बैंड से निकलकर चालक बैंड में चले जाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्योंकि धातुओं में चालन व संयोजी बैंड एक दूसरे पर, अब देखिए ये है चालन बैंड और ये है संयोजी बैंड, ये दोनों के बीच जो गैप होता है वो 0 होता है। यानी यहाँ पे ध्यान देने योग्य Eg = 0 होगा। यानी कि दोनों बैंड यानी यहाँ पे चालन बैंड होगा, चालन बैंड, यहाँ भी चालन बैंड व संयोजी बैंड दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित का मतलब इनके बीच गैप Eg = 0 होती है। यानी ये एक दूसरे से एकदम लगे हुए थे, एकदम ऐसा अंतर होता है। ये संयोजी बैंड, उसी में ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं चालन बैंड, इस प्रकार का होता है। ये था हमारा चालक पदार्थ का परिभाषा। अब हम दूसरे में देखते हैं। दूसरे पे है हमारा अर्धचालक पदार्थ। दूसरा है हमारा अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक इसे हम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें। वे विद्युत पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक पदार्थों से कम या मध्यम होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ये परिभाषा। इसके आगे हम
समझते हैं इस पदार्थ की कुछ और भी खासियत जो होती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ध्यान दें, इसके विद्युतीय गुण चालकों तथा अचालकों के मध्य होते हैं। यानी इनमें जो विद्युतीय गुण का मतलब है कि इनमें धारा का प्रवाह चालक पदार्थों की अपेक्षा कुछ कम पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आदि etc। इन पदार्थों का सबसे चर्चित उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। अर्धचालक पदार्थों के अन्य उदाहरण इसके ये काफ़ी उपयोगी व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण अन्य अर्धचालक पदार्थ निम्न हैं। कार्बन, आर्सेनिक, आयोडीन, आदि। हम यहाँ जर्मेनियम का ऊर्जा बैंड गैप के माध्यम से अर्धचालक पदार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं चालन बैंड, संयोजी बैंड, जर्मेनियम का ऊर्जा बैंड गैप, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे जो ये Eg होता है, एनर्जी गैप का मान 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है Eg का मान। यानी कि ये कह सकते हैं नॉर्मल एक सामान्य भाषा में कि एनर्जी गैप चालन बैंड और संयोजी बैंड इन दोनों के बीच थोड़ी मात्रा में ये गैप पाई जाती है, जिससे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं
वो जाते तो हैं लेकिन कम मात्रा में। ये संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालक बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कम होती है, क्योंकि यहाँ पे गैप थोड़ी चालक की अपेक्षा यहाँ गैप ज़्यादा होती है। इस प्रकार यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी संख्या कम होती है चालक पदार्थ की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम ये ध्यान देंगे कि जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब यहाँ देखेंगे हम अर्धचालक पदार्थ। साथ के साथ हम एक और चीज़ पे चर्चा करेंगे कि अर्धचालक पदार्थ के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला होता है निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इन दो टॉपिकों को हम विस्तार से आगे के चैप्टर में अर्धचालक पदार्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम केवल इसका एक प्रकार को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आगे इसका विस्तृत तरीके से समझाने दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये दो हमने कंप्लीट किया है चालक पदार्थों में। तीसरा जो आएगा, तीसरा चालक जो पदार्थों का वर्गीकरण है वो है कुचालक। यहाँ ये अर्धचालक खत्म हो गए। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो चालक पदार्थों का वर्गीकरण है वो है तीसरा, जिसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। इसे हम इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं तो ये ऐसा होता है। अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अति कम या नहीं के बराबर होती है। इन्हें विद्युतरोधी पदार्थ भी कहते हैं। अचालक या कुचालक पदार्थ वे होते हैं
विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। यहाँ पे हम इसके संरचना को समझने के लिए यहाँ से देखते हैं। ये होता है चालन बैंड, संयोजी बैंड, और ये है ऊर्जा बैंड गैप, इसे हम ईजी कहते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा बैंड गैप को समझते हैं। ये फिगर हीरे का ऊर्जा बैंड गैप दर्शाता। यहाँ Eg का मान फेमन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस फिगर से अब हम समझते हैं कि यहाँ संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का विद्युत प्रवाह नहीं होता है। इसलिए इसे विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। एग्जाम्पल लकड़ी, हीरा, PVC और आदि, ये सभी कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम विद्युत चालकता के अनुसार और विद्युत प्रतिरोधकता के अनुसार, अवस्था के अनुसार के बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, बात कर लीजिए और फिर बताइएगा जैसा भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।